एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का पार्ट इस स्टोरी का लास्ट पार्ट होने वाला है। तो हाँ, और एक और बात, मेरी एक सब्सक्राइबर जिनका नाम मतलब इनकी आईडी यारम 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 नाम है शायद, वो हमेशा मुझसे कहती है कि उन्हें फैमिली मोमेंट देखना है एफएफ में, और मैं हर बार मिस कर देती हूँ। लेकिन इस बार मैंने दिखाया है और यारम मुझे बताना आपको अच्छा लगा कि नहीं। ठीक है, तो फिर मैं शुरू करती हूँ अब। ओके। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि उशान और लांसान ने सभी को अपने अपने बेबी का नाम बताया था। वे सिजुई सभी को अपने नन्हे राजकुमार का नाम बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। अब हम देखते हैं रात का सीन। रात हो गई है। उशान को देखते हैं जो कि बेड पर अपने हाथों में अपना सर रखे हुए अपने कुछ महीनों के बेटे को एक तक देखे जा रहा है, और सेम उसका बेटा भी बस बिना पल के झपकाए उशियान को ही देख रहा है। तभी लांसान जो कि बात लेकर बाहर आया था, उसकी नज़र इन दोनों पर जाती है। वो गौर से दोनों को देखता है, जो बस बिना पल के झपकाए एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। लांसान सोचता है क्या इन दोनों के बीच कोई स्टरिंग कंपटीशन चल रहा है। वो बेड पर उनके करीब जाता है और कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं? उशान की नज़र अब लांसान पर जाती है। वो कहता है, हाँ लांसान, तुम क्या कह रहे हो? लांसान कहता है, मैंने कहा आप ये दोनों क्या कर रहे हैं? उशान अपनी नज़रों को अब अपने बेटे पर करता है, जिसका पूरा ध्यान अपनी मम्मा पर है, और अपने हाथ पैरों को उछाल रहा है, जैसे कि वो कहना चाह रहा हो कि मुझे गोद में लो। उशान कहता है, लांसान देखो इसे, ये कब से यहाँ पर बिल्कुल शांति से पड़ा हुआ है और मुझे घूरे जा रहा है। तो मैं भी इसे घूरने लगा, लेकिन तुम्हारे आते ही ये सब कुछ करने लगा, आवाज़ें भी करने लगा, अपने हाथ पैरों को भी चलाने लगा ताकि तुम उसे गोद में लो। लेकिन मैं कब से यहाँ पर इसे देख रहा हूँ। इसने मेरे सामने इसे गोद में लेने की जिद भी नहीं की, और जब मैं उसे गोद में लेना चाहता हूँ तो ये अपना फेस ही टर्न कर लेता है। लानवांगजी अपना सर शेक करता है और अपने बेबी को अपनी गोद में लेकर बेड पर बैठ जाता है, और वुशान को अपनी छोटी छोटी आंखें करके देखते हुए कहता है, इन सब में आपकी गलती है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। वुशान कहता है, मेरी गलती? मैंने क्या किया? लांसान कहता है, क्या वो आप नहीं थे जो हमारे बीच में सो रहे हमारे बेटे को उठाकर साइड करके मेरे पास आकर मुझसे चिपक कर सो जाते थे? वो सब कुछ जानता है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। आप उसे मुझसे दूर करोगे तो वो आपको गुस्सा ही दिखाएगा ना। उशान ये सुनकर अपने बेटे की ओर देखता है, जो कि लांसान की चेस्ट से चिपके हुए अपने फेस को टर्न किए हुए उशान को ही घूर रहा है। उशान अपनी नज़रें उससे हटा लेता है और कहता है, लांसान के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, ये तो बहुत ही गुस्सा करने वाला है। ये मेरी तरह एक डीमन है, उसके मेरी ही तरह विंग्स हैं, लेकिन ये तुमसे ज़्यादा प्यार करता है, तुमसे ज़्यादा अटैच है। ये मैं तो बस तुमसे दूर नहीं रह सकता था, इसलिए ऐसा करता था। मुझे क्या पता था मेरा बेटा इस वजह से मुझसे गुस्सा हो जाएगा कि मैंने उसे उसकी मम्मा से दूर सुला दिया। लांसान कहता है, आप दोनों ही डीमंस हैं, और आप दोनों ही एक जैसे हैं। जैसे आप मुझसे दूर नहीं रह सकते, वो भी नहीं रह सकता, समझे? उशान हाँ में अपना सर हिलाता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि हमारा अगला बच्चा ह्यूमन हो, जो मुझे ज़्यादा प्यार करे और हमेशा मेरे आसपास रहे। लांसान अपने खुद के बेटे से जेलस अल्फा की इन बातों पर स्माइल करता है और कहता है, आप अभी से ही दूसरे बेबी के बारे में सोचने लगे, जबकि अभी तो हमारा सिजुई कितना छोटा है। उशान कहता है, मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा, मुझे एक और बच्चा चाहिए, वो भी एक बेटी हो, कितना अच्छा होगा, है ना? लांसान स्माइल करता है और कहता है, अच्छा होगा। ऐसे ही दोनों अपने बेबी के साथ सो जाते हैं। कुछ दिनों बाद उनके महल में एक और खुशखबरी आती है कि शाओशिनचेन ने एक अल्फा बेटे को बर्थ दिया है। सभी लोग ये सुनकर बहुत ही खुश थे। लानवांगजी जब सुजुई को उस छोटे से
बच्चे को दिखाता है तो वो उसका हाथ ही पकड़ लेता है। मतलब सजय को खेलने के लिए उसका एक दोस्त मिल गया है। लांजान और शाओ शिनचैन के आ जाने से डीमन रैलम में खुशियां ही खुशियां आ गई थी और उसके उलट ह्यूमन रैलम में एक बहुत ही बड़ी साजिश हो रही है डीमन डीमन किंग विवुशान के खिलाफ। जिनगुआन शान जो कि वैन क्लन की ओर जा रहा है वैन रोहान से मिलने। वैन क्लन पहुंचकर वो वैन रोहान के मीटिंग रूम में पहुंचता है। उसके साथ कोई है। मीटिंग रूम में पहुंचकर वो देखता है कि वैन रोहान अपने बेटों के साथ वहां पर बैठा हुआ है और शराब के मजे ले रहा है। जब वैन रोहान जिनगुआन शान को देखता है तो अपने शराब के प्याले को नीचे रखता है और कहता है, जिनगुआन शान, कितना देर कर दिया तुमने, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इस पर जिनगुआन शान हंसते हुए जाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है और कहता है, देर कर दिया क्योंकि मुझे एक ऐसे इंसान से जो तुम्हें मिलाना था, जो हमें डीमन रैलम जाने का रास्ता आसान कर देगा। यह सुनकर वैन रोहान बिल्कुल अलर्ट हो जाता है और कहता है, क्या? कौन सा इंसान? कौन है जो हमें पोर्टल को खोलने में मदद करेगा? जिनगुआन शान अपने साइड में इशारा करते हुए कहता है, ये है मेरा बेटा मैंग्याओ, जो कि हमारी मदद करेगा। इस पर वैन रोहान के बेटे कहते हैं, आपका बेटा? क्या यह आपका नाजायज बेटा है? इस पर मैंग्याओ के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और उसकी मुठ्ठियां कस जाती है, लेकिन जिनगुआन शान बेशर्मों की तरह कहता है, हाँ, ये मेरी एक बहुत ही समझदार गणिका का बेटा है। मैंने इससे कहा कि अगर ये हमारी मदद करेगा तो मैं इसे अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर लूँगा। वैन चाओ इस पर कहता है, आप बहुत ही लालची इंसान हैं, जिनसेक लीडर। जिनगुआन शान कहता है, आपके फादर भी तो मेरी ही तरह है राजकुमार वैन। बस उन्हें ओमेगास का शौक नहीं, लेकिन मुझे हर रोज़ मेरे बेड पर एक ओमेगा चाहिए। वैन रोहान इस पर एक स्मिर्क करता है और कहता है, मुझे तो हमेशा से बस एक ही ओमेगा की तलब रही है, लेकिन वो ओमेगा उस ओमेगा की अकड़ और उसके उस हस्बैंड की वजह से मैं कभी उसे छू ही नहीं पाया। जिनगुआन शान इस पर कहता है, क्या तुम अभी भी उसे नहीं भूले? वैसे मानना तो पड़ेगा, खूबसूरती में उसे कोई नहीं पीछे कर सकता। वैन रोहान कहता है, बहुत ही खूबसूरत थी वो, लेकिन उसे सिर्फ अपने अल्फा के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं था। पता नहीं ऐसा क्या था उस डीमन किंग वे चांगसे में जो कांगसी शरण उसके पीछे इस तरह पागल थी कि मेरी और नज़र तक नहीं करती थी। कितना कोशिश किया उसे पाने का, लेकिन मरते तक भी वो मेरी नहीं हो पाई। उस वे चांगसे के साथ अपनी जान दे दी। यह कहकर वैन रोहान गुस्से से अपने शराब के प्याले को उठाता है और एक ही घूंट में पूरी शराब पी जाता है। जिनगुआन शान कहता है, उसे अब छोड़ो, वो जा चुकी है और जो हमें हासिल करना है उसके बारे में सोचो। वैन रोहान हाँ में अपना सर हिलाता है और मैंग्याओ इन सब की बातों को सुन रहा था। मैंग्याओ तो यहाँ अपना अलग ही प्लान बनाकर आया था। तभी जिनगुआन शान कहता है, मैंग्याओ, तुमने कहा था कि तुमने वो तैयार कर लिया है जो 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 पोर्टल में लगे ह्यूमन रैलम और डीमन रैलम दोनों के बैरियर को नष्ट कर सकता है। मैंग्याओ कहता है, जी फादर, मैंने वो तैयार कर लिया है। वैन रोहान कहता है, ऐसा कौन सा वेपन तैयार किया है तुमने? मैंग्याओ अपने हाथ को आगे करता है और वहाँ पर एक लोहे का गोल चक्र की तरह वेपन उसकी हथेली में घूमने लगता है, जो कि ब्लैक कलर का है। जिनगुआन शान कहता है, ये क्या चीज़ है? मैंग्याओ कहता है, ये इन आयरन है जो हजारों नकारात्मक ऊर्जा से बनाया गया है। इसकी शक्ति के आगे डीमंस की ब्लैक पावर भी कोई काम नहीं आएगी, लेकिन किंग विवुशान के बारे में मैं नहीं बता सकता क्योंकि उनकी शक्ति का अनुभव मुझे नहीं है। ना ही उन्होंने कभी ह्यूमन रैलम के लोगों से युद्ध किया है जिससे हम उनकी शक्ति का अंदाजा लगा सके। इसलिए डीमन किंग का मैं कुछ नहीं कह सकता कि उनकी शक्ति के आगे मेरा ये नायरन टिक पाता है या नहीं, लेकिन बाकी डीमंस को ये बहुत ही अच्छी तरह से हरा सकता है और डीमन रैलम में हमें पहुंचा भी सकता है। यह देखकर और सुनकर वैन रोहान और जिनगुआन शान दोनों की ही आंखें चमक जाती है। वो कहते हैं, क्या सच में यह इतना पावरफुल है कि डीमन को भी हरा सकता है? फिर तो हमारा डीमन रैलम की उस जगह को ढूंढना और भी आसान हो जाएगा। तभी जिनगुआन शान कहता है, लेकिन उस किंग का क्या? वो इतनी आसानी से हमें वहां तक नहीं पहुंचने देगा।
हम उसे कैसे रोक सकते हैं? इस पर मैंग्याओ कहता है, उसका उसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास। सभी लोग मैंग्याओ की ओर देखने लगते हैं। वैन रोहन कहता है, क्या सॉल्यूशन है तुम्हारे पास? कैसे करोगे तुम उस किंग को कंट्रोल? इस पर मैंग्याओ एक कनिंग स्माइल के साथ कहता है, मैं उस डीमन किंग वुशान की कमजोरी को बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे पता है उसे किस तरह कंट्रोल करना है। जिनगुआन शान और वैन रोहन हैरान होते हैं कि उस किंग को इतने अच्छे से कैसे जानता है ये, जिसे आज तक किसी ने देखा तक नहीं है और ना ही कोई डीमन रैलम गया है। वो पूछते हैं कि क्या क्या पता है तुम्हें उस किंग के बारे में? मैंग्याओ गेट की ओर देखता है और कहता है, अंदर आ जाओ। सभी लोग भी गेट की ओर देखने लगते हैं कि ये किसे अंदर बुला रहा है। गेट से एक वाइट रोब्स पहने पर्सन अंदर आता है, लेकिन उन लोगों के लिए शॉकिंग ये था कि ये लान क्लान का मेंबर है, क्योंकि उसके माथे पर वही फॉरेड रिबन था जो जो सभी लान क्लान मेंबर बांधा करते हैं। मैंग्याओ कहता है, ये शूशे है जो कि लान क्लान का एक डिसिपल है। जिनगुआनशान कहता है, लेकिन इसे तुमने यहाँ क्यों बुलाया है? ये हमारी क्या मदद करेगा? वो भी एक लान होके, क्योंकि लान्स तो इन सब मैटर्स में कभी पढ़ते ही नहीं है। मैंग्याओ कहता है, ये लान क्लान के लिए पहले बहुत ही वफादार हुआ करता था, लेकिन अब वो लान क्लान के लोगों से नफरत करता है और उनसे बदला लेना चाहता है। वैन रोहन कहता है, ऐसी ऐसी किस बात का बदला लेना चाहता है ये, जो ये अपने क्लान के सिद्धांतों को ही भूल गया? वो भी एक लान होकर ऐसा क्या किया था उन लान्स ने इसके साथ? शूशे कहता है, उन लोगों ने मेरा मजाक बनाया है, मेरे साथ धोखा किया है। वेंचाओ कहता है, कैसा धोखा? शूशे कहता है, उन लान्स ने मेरी शादी उस लान वांगजी से करने का डिसाइड किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस पर वेंचाओ की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो कहता है, लान वांगजी की शादी? लान वांगजी की शादी तुमसे क्यों करना चाहते थे वो? तुम तो एक डिसिपल थे ना कि राजकुमार। और दूसरी बात, लान वांगजी तो सेक्लूजन में है, तो तुम्हारी शादी उससे क्यों नहीं हो पाई? शूशे इस पर दांत पीसते हुए कहता है, उन लांस ने झूठ बोला है, सभी को धोखे में रखा है। लान वांगजी सेक्लूजन में नहीं है। वो तो लान क्लान में भी नहीं है। लान क्लान का वो तो इस ह्यूमन रैलम में ही नहीं है। वो डीमन रैलम में है। इस बात पर सभी शॉक हो जाते हैं। वेंचाओ तो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या मतलब है कि वो डीमन रैलम में है, और वो वहाँ क्यों है? इस पर शूशे शब्द बता देता है कि लान क्लान में क्या हुआ था, कैसे विवुशियान लान वांगजी को ले गया डीमन रैलम। ये सुनकर सभी फ्रीज हो जाते हैं। वेंचाओ तो गुस्से से तिलमिला उठता है और कहता है, क्या सच में वो बच्चा उस डीमन किंग का था? शूशा कहता है, हाँ, और मुझे कुछ लान डिसिपल से ये भी पता चला है कि वो डीमन किंग ह्यूमन रैलम कई बार आया है लान वांगजी से मिलने। उन्होंने उन दोनों को साथ में देखा है। वेंचाओ गुस्से से कहता है, वो लान वांगजी, उसे मैंने अपना बनाने का सोचा, और वो कहाँ गया? उस डीमन किंग के पास। फादर, मैं उस लान वांगजी का घमंड तोड़ना चाहता हूँ। मुझे वो चाहिए हर हाल में, उस डीमन किंग से। शूशे के एक्सप्रेशन ये सुनकर बदल जाते हैं। वो मैंग्याओ की ओर देखता है। मैंग्याओ उसे अपनी आंखों से इशारा करता है, जैसे कि वो उसे एश्योर कर रहा हो। तभी वैन रोहन की आवाज़ आती है। वो कहता है, न जाने इन डीमंस में क्या है। हर एक खूबसूरत इंसान इनके प्यार में पड़ जाता है। पहले वो कांगशे सेरन उस डीमन वे चांगसे के प्यार में पड़ गई, और ये इसका बेटा कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे खूबसूरत ओमेगा लान वांगजी को अपने साथ ले गया, अपना बनाकर। वो मैंग्याओ की ओर देखता है और कहता है, तुम्हारा क्या प्लान है? मैंग्याओ कहता है, जैसे कि आप लोग जान गए हैं कि लान वांगजी उस किंग का ओमेगा है, और जिस तरह वो लान वांगजी को शादी के मंडप से उठाकर ले गया है, इससे साफ पता चल रहा है कि वो लान वांगजी को बहुत चाहता है, और अब तक तो उनकी जिंदगी में उनका बच्चा भी आ गया होगा, और यही है उस डीमन की कमजोरी। इनके थ्रू हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, और जो चाहे वो करवा सकते हैं। ये सुनकर वैन रोहन के फेस पर एक डेविल वाली स्माइल आ जाती है, और वो कहता है, इससे पहले हमें कुछ और करना होगा। सभी कहते हैं, क्या करना होगा? वैन रोहन कहता है, हमें बाकी सभी क्लान्स पर कब्जा करना होगा। वैसे भी वो हमारे लिए कोई काम के नहीं है।
और ना ही हमारा साथ देते हैं, इसलिए उन्हें कोई भी सफाई देने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए लान जियांग और नी सेक्ट को अपने अंडर करो ताकि वो हमारे काम में अपनी टांग ना अड़ाएं। सभी को यह सही लगता है और सभी अपना सर हाँ में हिलाते हैं। और यहाँ डीमन डायलम में वुशियान और लानवांगजी इन सब से अनजान अपने बेबी के साथ बहुत ही खुशी से रह रहे हैं। ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं। इस वक्त में बहुत कुछ बदल गया था कल्टीवेशन वर्ल्ड में, लेकिन डीमन डायलम वो आने वाले संकट से बिल्कुल अनजान था। वुशियान शुयांग के साथ कुछ कामों में लगा हुआ था, तभी बहुत से सैनिक किंग किंग चिल्लाते हुए महल के अंदर आने लगते हैं। वुशियान और शुयांग ये देखकर कंफ्यूज थे कि इन डीमंस को क्या हुआ है, वे इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं। वुशियान अपनी जगह से उठता है और बाहर की ओर बढ़ जाता है। एक डीमन दौड़कर आता है और कहता है, किंग किंग ह्यूमन ने हमारे किंगडम पर आक्रमण कर दिया है। वो सभी डीमंस को चोट पहुंचा रहे हैं। पूरे किंगडम में हड़कंप मचा हुआ है। कुछ करिए किंग। वुशियान जब ये सुनता है कि ह्यूमंस ने आक्रमण किया है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहता है, अब किस लालच से यहाँ पर आ रहे हैं ये लोग। शुयांग, महल के सभी ओमेगा ओमेगा डीमंस को शेव करो। मैं बाहर किंगडम में जाकर बाकी डीमंस को बचाता हूँ। यह कहकर वुशियान वहां से उड़ जाता है और शुयांग जल्दी से सभी को आगाह करने लगता है और अपने आप को सेव करने को कहने लगता है। लान वांगजी जो कि शाओ शिनचैन के पास था, क्योंकि शाओ शिनचैन ने अभी अभी कुछ ही दिन हुए हैं उसे बर्थ दिए हुए, तो वो उसे उसकी ज़रूरत थी। लान वांगजी और शाओ शिनचैन के कानों में भी ये शोर सुनाई देता है। वो वो दोनों समझ जाते हैं कि कुछ बात हुई है। दोनों ही अपने बेबी को सिक्योरली होल्ड करते हैं और बाहर की ओर जाने लगते हैं। तभी वहाँ शुयांग उन्हें दिखता है, जो जो सभी डीमंस को शिव जगह पर पहुंचा रहा था। लान वांगजी और शाओ शिनचैन उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है। शुयांग उन्हें बताता है कि ह्यूमंस का आक्रमण हुआ है डीमन रिलम में। ये सुनकर लान वांगजी शॉक हो जाता है। क्या क्या उनका क्लान भी इसमें शामिल है। शुयांग कहता है, क्वीन शाओ शिनचैन, अब दोनों को सेफ रहना होगा। किंग का आदेश है, इसलिए चलिए मेरे साथ। लान वांगजी कहता है, वीइंग कहाँ है। शुयांग कहता है, वो महल के बाहर बाकी सभी डीमंस को सेव करने में लगे हैं। लान वांगजी और आगे कुछ भी ना सुने वहां से जाने लगता है। शुयांग कहता है, क्वीन, आप कहाँ जा रहे हैं। आपको नहीं जाना चाहिए, राजकुमार आपके साथ है। लान वांगजी रुक जाता है। सुजी को वो वहां नहीं ले जा सकता शिजवी को अपने साथ। लान वांगजी कहता है, शुयांग, क्या तुम वीइंग के पास जाने वाले हो। शुयांग कहता है, जी मैं वहां जाने वाला हूँ, आप सभी को शेव करने के बाद। लान वांगजी शाओ शिनचैन से कहता है, शाओ शिनचैन, क्या तुम सुजी को संभालोगे। मुझे वीइंग के पास जाना होगा। शाओ शिनचैन हमेशा हिलाता है। वो भी आना चाहता था, लेकिन अभी बच्चों की सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। शुयांग और लान वांगजी शाओ शिनचैन को सेफ रहने का कहकर वहाँ से चले जाते हैं। ह्यूमन से युद्ध इतना आसान भी नहीं होने वाला था, क्योंकि वुशियान जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर वैन रोहान, उसके बेटे जिनगुआंशान, मेंग्याओ और शूशे अपनी सेना को लेकर खड़े थे। वुशियान को यह देखकर शौक लगा कि ह्यूमंस डीमन पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या है उनके पास जो डीमंस को कमज़ोर कर रहा है। सभी वैन रोहान, जिनगुआंशान, मेंग्याओ, वैन चाओ सभी वुशियान को देखते हैं बैटलफील्ड में आते, और उनके चेहरे पर एक स्mirk आ जाता है। और यहाँ मेंग्याओ जब देखता है कि वुशियान अकेला यहाँ है तो वो अपने एक आदमी को इशारा करता है, सभी की नज़रों से बचकर। वुशियान इन सभी के सामने आता है। वैन रोहान कहता है, डीमन किंग, अब क्या करोगे तुम अपने किंगडम को बचाने के लिए। देखो, तुम्हारी सेना तो कमज़ोर होती जा रही है। वुशियान गुस्से से कहता है, तुम ह्यूमंस कभी भी अपनी फितरत से बाज नहीं आओगे। वैन रोहान एक डेविल स्माइल करता है और मेंग्याओ से कहता है कि वुशियान पर हमला करे। मेंग्याओ वुशियान पर हमला करने लगता है और वुशियान अपनी फ्लूट को निकालता है और उसे बजाना शुरू कर देता है, जिससे मेंग्याओ के इन आयरन की सभी नेगेटिव पावर वुशियान की फ्लूट में समा रही थी। ये देखकर मेंग्याओ के साथ साथ सभी घबरा जाते हैं। तभी वहाँ ऊपर से लान वांगजी भी सभी को आता नजर आता है। वुशियान जब लान वांगजी को यहाँ पर देखता है तो वो डर जाता है और कहता है, लाजन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और सिजुई। लाजन कहता है, सिजुई शाओ शिनचैन के पास है, मैं यहाँ आपकी मदद करने आया हूँ।
वुशन कहता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लांसन कहता है मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ लान वांगजी को देखकर वेंचाओ की लस्ट उस पर हावी होने लगती है। वो उसे लान वांगजी किसी भी हालत में चाहिए। वो अपने फादर से कहता है, फादर मुझे लान वांगजी कैसे भी चाहिए। वेंड्रॉन कहता है अभी तुम अपनी बकवास बंद करो। अभी यहाँ वुशान को हराना मुश्किल हो रहा है और तुम्हें लान वांगजी की पड़ी है। देखते ही देखते लान वांगजी और वुशान सभी पर भारी पड़ने लगते हैं। यह देखकर मेंग्याओ कहता है हमारे पास एक ही रास्ता है, उन सभी को लेकर आओ। तभी पीछे से लान कुरैन, लान सुचन, जियांग चंग, जियांग फेमिया, मैडम यू, जियांग यानली, जिन जुशन और भी बहुत से लोगों जो ह्यूमन रैलम के थे सभी को सामने लाया जाता है जिनकी हालत बहुत ही खराब लग रही थी, जिन्हें स्पिरिचुअल रूप से बांधा गया था। जिनको इंसान जोर से चिल्लाता है, लान वांगजी अगर अपने परिवार को शेप देखना चाहते हो तो रुक जाओ। वुशान और लान वांगजी उस ओर देखते हैं। लान वांगजी की तलवार ढीली पड़ जाती है। वो कहता है भाई, अंकल। वुशान लांजान की ओर देखता है तो वो देखता है कि लांजान के फेस पर अपनी फैमिली के लिए डर साफ नजर आ रहा था। वो भी अपनी फ्लूट नीचे कर लेता है। वेंड्रोहान एक स्माइल करते हुए कहता है ये हुई ना बात, अब जो मैं कह रहा हूँ वो करो और मैं तुम्हारे इन डीमंस पर हमला करना बंद कर दूंगा और तुम्हारे ओमेगा की फैमिली को भी छोड़ दूंगा। वुशन कहता है क्या चाहते हो तुम। वेंड्रोहान कहता है हमें उस गुफा की ओर ले जाओ जिसे 900 साल पहले बंद किया गया था तुम्हारे फादर वे चांगसे द्वारा। वुशन अब समझ जाता है कि इन लोगों के इंटेंशंस क्या है। इन लालची लोगों के इंटेंशंस बस यही है कि वो उस चीज को पाना चाहते हैं। वो लांजान की ओर देखता है जो कि कंफ्यूज लग रहा था। वेंड्रोहान कहता है जल्दी चलो। वुशान लांजान का हाथ पकड़ता है और शुयांग भी वहां आ जाता है। वुशान एक और बढ़ने लगता है और सभी लोग भी उसके पीछे आने लगते हैं। थोड़ी ही देर चलने पर सभी को लाल रंग की रोशनी नजर आने लगती है। वो और पास जाते हैं तो देखते हैं कि वहां नीचे में एक बहुत ही ऊंची गुफा है और उस गुफा से 500 मीटर दूर एक रेड कलर की रोशनी वाले बैरियर से प्रोटेक्ट किया गया है। इस गुफा को देखकर वेंड्रोहान और जुन गानशान की आंखें चमक उठती है, लेकिन वो कुछ कर पाते। वहां कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। एक इनविजिबल एनर्जी वेंड्रोहान, जिन गानशान, वेंचाओ, वेंशु को बांध देती है। वो लोग अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते। वेंड्रोहान वुशान की ओर देखता है और कहता है डीमन किंग क्या किया है तुमने, हम हिल क्यों नहीं पा रहे हैं। वुशान भी कंफ्यूज था कि इन्हें क्या हुआ, क्योंकि उसने तो कुछ भी नहीं किया है। तभी सभी को हंसने की आवाज आती है। वेंड्रोहान जिनको शान पीछे पलट कर देखते हैं तो मैंग्याओ बहुत ही जोर जोर से हंस रहा था। जिनको शान कहता है मैंग्याओ ये क्या तुमने किया है। मैंग्याओ गुस्से से कहता है हाँ मैंने किया है। तुम जैसे घटिया इंसान को मैं इतना पावरफुल बनने दूंगा। क्या तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूँ। तुम जैसे बाप को पाने से अच्छा है कि मैं बिना बाप का रहूं। तुम लोग तो बस मेरा एक मोहरा थे यहाँ पहुंचने के लिए। वेंड्रोहान गुस्से से कहता है तुमने हमारे साथ गद्दारी की। मैंग्याओ हंसते हुए कहता है गद्दारी? गद्दारों से गद्दारी करना कौन सी बड़ी बात है। क्या तुमने गद्दारी नहीं की थी कुछ साल पहले? क्या मैं सभी को बताऊं डीमन किंग के साथ तुमने क्या किया था। डीमन किंग क्या आप जानते हैं कि आपके माँ बाबा की मौत का जिम्मेदार कौन था। वुशान जो कि कब से इनकी बातों को सुन रहा था, जब अपने माँ बाबा के बारे में सुनता है तो मैंग्याओ की ओर देखता है और कहता है कौन था, किसने मारा था मेरे माँ बाबा को। मैंग्याओ कहता है तुम्हारे माँ बाबा की मौत का जिम्मेदार ये दोनों ही थे। एक इस पावरफुल चीज को पाना चाहता था जो कि डीमन रैलम में है, और ये वेंड्रोहान की घटिया नजर तुम्हारी माँ कांगसे शरण पर थी। और जब बेजांगसे और कांगसे शरण ह्यूमन रैलम आए इन लोगों के बुलाने पर, तब शायद तुम्हारे फादर को ये भनक लग गई थी कि कुछ गलत है, और उनका अनुभव सही भी निकलता है। इन दोनों ने धोखे से तुम्हारे फादर को मार दिया और तुम्हारी माँ ने खुद को वेंड्रोहान के हवाले करने से बढ़कर अपनी इज्जत बचाकर मरना पसंद किया। यही दोनों हैं तुम्हारे माँ बाबा के कातिल। वेंड्रोहान और जिन गोंशान इस
इस तरह सच सबके सामने आने पर उनके चेहरे पर डर साफ नज़र आ रहा था और वुशान अपने माँ-बाबा की मौत के राज के बारे में जानकर पूरी तरह हिल चुका था। उसके अंदर गुस्सा बढ़ते जा रहा था। उसके फोrehead पर नसें उभर आई थी, उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। वो अपने हाथ की मुट्ठी बनाता है और बहुत ही जोर से चिल्लाता है। सभी वुशान की इस भयानक दर्द भरी आवाज़ को सुनकर डर जाते हैं। तभी तभी सभी को दूर से एक बहुत बड़ा ईगल ईगल पास आते नजर आता है। लैंकलन वाले इस ईगल को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। ये तो वही है जो उस वक्त आया था वुशान के साथ। वो ईगल बहुत ही बड़ा था, ब्लैक कलर का था। वो तेजी से उनकी ओर आ रहा था और वैन रोहान और जिन कौशान ये देखकर डर जाते हैं क्योंकि वो उन्हीं की ओर आ रहा था। वो ईगल बहुत तेजी से आता है और वैन रोहान और जिन कौशान को अपने अपने पंजों में उठाकर वो दोनों को वहां से लेकर उड़ जाता है। वो दोनों बस चिल्लाते रह जाते हैं। वुशान का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वुशान की नज़र अब मेंग्याओ पर जाती है। वो उसके पास बढ़ने लगता है। मेंग्याओ इससे थोड़ा सहम जाता है लेकिन वो अपने आप को नॉर्मल करता है और कहता है, डीमन किंग, मुझे कुछ करने से पहले ज़रा उस तरफ अपनी नज़र डाल लीजिए। वुशान उस ओर देखता है जहाँ पर मेंग्याओ ने इशारा किया था और जब वो देखता है तो उसके फेस पर गुस्से की जगह चिंता और डर साफ नज़र आ रहा था। और लानवांग जी जब वहां देखता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। वो जोर से चिल्लाता है, सिजुई। और शोयांग जब वहां देखता है तो वो भी डर जाता है क्योंकि सामने सामने शूशे सिजुई को गोद में लेकर खड़ा था और उसके साइड में और उसके हाथ में एक नाइफ था और उन्हीं के पास साओ शिनचैन जो कि अपने छोटे से बेबी को गोद में लिए हुए था और उसकी नेक पर एक सिपाही की तलवार थी। शोयांग, वुशान और लानवांगजी तीनों उसकी ओर बढ़ने लगते हैं और वहाँ मौजूद लानकुरेन, जियांगचैंग, लानशुचेन जब लानवांगजी को इस तरह उस बच्चे के लिए डरते हुए देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि यह उनके वांगजी का बच्चा है जो जो शांति से शूशे की गोद में है। वो बिल्कुल भी नहीं रो रहा है। वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि शूशे और सिजुई के सामने मेंग्याओ आ जाता है और उस बच्चे को अपने हाथ में ले लेता है और वुशान की ओर मुड़ते हुए कहता है, वहीं रुक जाओ। अगर अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो रुक जाओ। वुशान, लानवांगजी, शोयांग वहीं रुक जाते हैं। लानवांगजी कहता है, मेरे बच्चे को मुझे वापस करो। मेंग्याओ कहता है, ज़रूर कर दूंगा, पहले मेरी बात तो मान जाओ। वुशान कहता है, क्या चाहते हो तुम? मेंग्याओ एक कनिंग स्माइल के साथ कहता है, मेरे लिए इस बैरियर को हटाओ और मुझे इस गुफा के अंदर जाने दो। वुशान ये सुनकर वहीं जम जाता है। वो शुयांग की ओर देखता है। शुयांग के एक्सप्रेशन भी डरे हुए थे। वुशान कहता है, मैं इसे नहीं हटा सकता। मेंग्याओ गुस्से से कहता है, झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ तुम इसे हटा सकते हो, इसीलिए जल्दी से उसे हटाओ। वुशान कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसे नहीं हटा सकता। मेंग्याओ कहता है, क्या तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो? मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम इस बैरियर को हटा सकते हो। तुम्हारे पास वो फ्लावर है जिसके लिए तुम 400 साल से साधना करते आ रहे हो। इसीलिए कि इस फ्लावर की शक्ति से तुम इस बैरियर को तोड़ सको। अब जल्दी से उस फूल को मुझे दो या फिर तुम ही इस बैरियर को तोड़ो और मुझे उस गुफा में जाने दो। वुशान कहता है, वो फूल अब नहीं है, मैंने उसकी शक्तियों का इस्तेमाल पहले ही कर लिया है। मेंग्याओ जब ये सुनता है कि एक आखिरी रास्ता जिससे वो बैरियर तोड़ा जा सकता था, वो फूल उसे इसने किसी और काम के लिए यूज़ कर लिया। इससे उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है, अगर तुम ये मजाक कर रहे हो तो ये सोच रहे हो कि तुम अपने बेटे को बचा लोगे, तो यह तुम्हारी गलतफहमी है। वुशान कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, वो फूल मैंने तोड़ लिया है। मेंग्याओ गुस्से से कहता है, क्यों तोड़ा तुमने वो फूल? तुमने उसे उस बैरियर को तोड़ने के लिए उस फूल को बड़ा किया था, ये जानते हुए तुमने उसे तोड़ लिया। वुशान कोई जवाब नहीं देता। लांजान वुशान के हाथ को पकड़ता है और कहता है, विंग, वो जो मांग रहा है उसे दे दो। हमारी सिजुई को बचा लो, उसे मेरे पास ला दो। विंग मेरा बेटा उसके पास है। वुशान लांजान की हालत को देख रहा था जो उसके बेटे के लिए तरस रहा था, लेकिन वुशान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्योंकि उसने उस फ्लावर का उपयोग लांजान को ठीक करने के लिए पहले ही कर लिया है। तभी शोयांग कहता है,
किंग किंग कह रहे हैं ना कि उन्होंने उस फूल को तोड़ लिया है, और उनके लिए मैंने ही वो फूल तोड़ कर लाया था। तो तुम्हें तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? मैंग्याओ कहता है, ऐसी ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी थी जो तुमने उस बैरियर का ना सोचकर उस फ्लावर का इस्तेमाल कहीं और कर लिया? शुयांग कहता है, वो फ्लावर किंग ने क्वीन को ठीक करने में इस्तेमाल कर लिया है, क्योंकि तुम ह्यूमंस ने जो क्वीन के साथ किया था, किंग उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वो क्वीन के ख्वाबों को ठीक करना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने उस फ्लावर का इस्तेमाल अपने ओमेगा को बचाने में कर दिया। ये सुनकर लान क्लान वाले अपना सर नीचे झुका लेते हैं, और लांजान वो अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है। तो क्या इस वजह से वो पूरी तरह से ठीक हो पाया था, क्योंकि वो शैन ने अपनी सालों की तपस्या को उसे बचाने में लगा दिया। लेकिन मैंग्याओ का ये सुनकर दिमाग घूम जाता है कि उस फ्लावर को वो शैन ने एक ओमेगा को बचाने में ज़ाया कर दिया। वो शिजुई को लेकर एक पहाड़ी में जाकर खड़ा हो जाता है, और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, वो शिजुई को उस पहाड़ी से छोड़ देता है। और लानवांगजी कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पाता कि उसके बेटे के साथ ये क्या हुआ। लेकिन शिजुई जमीन पर नहीं गिरता, वो हवा में ही थम जाता है। सभी लोग ये नज़ारा देखकर शॉक थे। लाजन शिजुई की ओर दौड़ने लगता है। वुशान भी लाजन के साथ उसके पीछे आने लगता है। तभी एक बहुत ही जोर का साउंड होता है, और सभी वहीं रुक जाते हैं। सब जब पीछे पलटकर देखते हैं तो वो बैरियर टूट चुका था। तभी सभी की नज़र गुफा के अंदर जाती है, जहाँ से एक बहुत ही तेज रोशनी वाली चीज़ बाहर आ रही थी। वो दिखने में बिल्कुल आग के गोले की तरह लग रही थी, जिसकी चमक बहुत ही तेज थी। वो तेजी से एक और बढ़ने लगती है, और मैंग्याओ जब देखता है कि वो बैरियर टूट गया है और वो शक्तिशाली चीज़ बाहर आ रही है, तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। वो उसकी ओर बढ़ने लगता है। वो जैसे ही उसे छूता है, वो तुरंत वहीं राख में बदल जाता है। ये देखकर शूशे, जो नीचे खड़ा हुआ था, वो जोर से मैंग्याओ का नाम लेता है, लेकिन शोयांग उसे और कुछ कहने का मौका नहीं देता। वो उसकी गर्दन ही उड़ा देता है। शोयांग शाओ शिनचैन को और उनके बेबी को फ्री कर देता है। अब तक सभी लोग फ्री हो चुके थे। लान क्लैन, लान शिनचैन और जो भी उनके साथ बंदी थे, सभी बस अपने सामने चल रहे इस विचित्र घटना को देख रहे थे। मैंग्याओ को भस्म करने के बाद वो रोशनी फिर आगे बढ़ने लगती है। लाजन का दिल बहुत ही घबरा रहा था, क्योंकि वो रोशनी शिजुई की ओर बढ़ रही थी। वो आगे बढ़ने वाला होता है, लेकिन वुशियान उसे पकड़ लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ ऐसा होने वाला है जो किसी ने सोचा नहीं होगा। लाजन कहता है, विंग वो शिजुई के पास जा रही है, हमें शिजुई को बचाना होगा। वुशियान कहता है, लाजन मेरी बात सुनो, बस मुझ पर ट्रस्ट रखो, कुछ नहीं होगा शिजुई को। लाजन उसे और देखने लगता है। वो रोशनी शिजुई के बहुत ही करीब पहुंच गई थी। वो रोशनी शिजुई के पास पहुंचकर उसके अंदर समा जाती है। सभी लोग ये नज़ारा देखकर शॉक हो गए थे। जैसे ही वो रोशनी शिजुई के अंदर गई, शिजुई की बॉडी पूरी तरह से लाइटनिंग में कवर हो गई थी। किसी को भी लाइटनिंग के पीछे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सभी दिल थामे ये नज़ारा देख रहे थे। तभी सभी के कानों में कुछ सुनाई देता है, किसी की बहुत ही तेज आवाज़। लेकिन जब सभी सामने की ओर देखते हैं तो वो वही फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि सामने जिस लाइटनिंग से शिजुई घिरा हुआ था, वहीं से एक आग की लपटों से घिरा फिनिक्स बाहर आता है, और ज़ोर से आवाज़ कर पूरे आसमान में चक्कर लगाने लगता है। लानवांगजी समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हुआ, लेकिन वुशियान और सभी डीमंस जो कि कई साल जिए हुए हैं, और लान कुरैन और लान एल्डर्स, जियांग फैमिया, मैडम यू, सभी लोग समझ गए थे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में भविष्यवाणी का ख्याल आ गया। वो सभी अपने घुटनों पर आ जाते हैं। लानवांगजी सब कुछ देखता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि और उसका सुजुई। तभी सभी का ध्यान आसमान की ओर जाता है, जहाँ से कोई आ रहा था। सभी जब उन्हें देखते हैं तो अपना सर झुका देते हैं और उन्हें बो करते हैं, क्योंकि ड्रैगन गॉड वहाँ पर आए हुए थे। ड्रैगन गॉड सभी को उठने को कहते हैं, और सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। तभी वुशियान आगे आते हुए कहता है, गॉड, ये क्या भविष्यवाणी जो हुई थी, क्या ये वही है? ड्रैगन गॉड कहते हैं, हाँ, भविष्यवाणी में कहा गया था कि एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी का जन्म होगा, जो कि बहुत ही पावरफुल होगा।
जो ह्यूमन और डीमन को जोड़कर रखेगा। इस गुफा पर फिनिक्स गॉड ने अपनी सोल को 1000 साल से कैद कर रखा है, क्योंकि उन्हें इस बात का गिल्ट था कि एक गॉड होकर भी वो ह्यूमंस और डीमंस को जोड़कर नहीं रख पा रहे हैं। आए दिन ह्यूमंस और डीमंस में युद्ध होता है, और एक दिन उन्होंने अपने आप को बंद कर दिया और यह कह दिया कि वो फिर आएंगे, लेकिन तब जब ह्यूमन और डीमन में नफरत नहीं होगी। दोनों दोनों साथ साथ खुशी खुशी रहेंगे। और उन्होंने यह भी कहा था कि वो एक ह्यूमन और डीमन के बच्चे के रूप में ही जन्म लेंगे, और वो आज सच हो गया है। डीमन किंग, तुम्हारा और लानवांगजी का बेटा एक फिनिक्स है, जो कि अपने 500 साल जीने के बाद गॉड के पद पर बैठेगा। सभी लोग ये सब सुनकर हैरान के साथ साथ खुश भी होते हैं। ओशियान को यह जानकर बहुत ही खुशी होती है कि उसका बेटा ही है जो भविष्यवाणी के अनुसार फिनिक्स के रूप में जन्म लिया है। और लानवांगजी को भी बहुत सी बातें समझ आ जाती हैं। उसकी नज़र अब अपने बेटे पर ही थी। उसका मन बहुत ही बेचैन था, और शायद उसका बेटा ये बात समझ गया था। वो फिनिक्स अपने छोटे से रूप में आकर ऊपर से नीचे आने लगता है। वो लानवांगजी के पास आकर उसके आसपास चक्कर लगाने लगता है। लानवांगजी अपने हाथों को आगे बढ़ाने लगता है, जैसे कि वो उसे गोद में लेना चाहता है। वो फिनिक्स लानवांगजी की गोद में आ जाता है, और लानवांगजी उसे अपने सीने से लगा लेता है। फिनिक्स अपना हेड लानवांगजी की नेक में रख लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, और देखते ही देखते वो वापस एक ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाता है। लानवांगजी जब ये देखता है तो वो एक स्माइल करता है, और उसके बेटे के पूरे फेस पर किसेस करने लगता है। और सिजुई, जैसे जैसे उसे कुछ पता ही ना हो कि यहाँ पर हुआ क्या है, वो खिलखिलाकर हंसने लगता है। वुशन बस अपनी इस फैमिली को देख रहा था। वो उनके पास आता है और दोनों को हक कर लेता है। यहाँ लान कोरेन और लान सिचन अपने अपने वांगजी को देख रहे थे। लान सिचन अपने अंकल की ओर देखते हैं और कहते हैं, अंकल, आप ये पहले से ही जानते थे ना, इसलिए आपने वांगजी को लाने की जिद नहीं की। लान कोरेन कुछ नहीं कहते, लेकिन लान सिचन और जियांगचिंग समझ जाते हैं। यह बात पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में फैल गई थी कि हांगमनजून और डीमन किंग का बेटा ही फिनिक्स गॉड है, और आगे जाकर गॉड के पद पर बैठेगा। सब कुछ बदल गया था। ह्यूमन रैलम और डीमन रैलम के बीच अब दोनों के बीच कोई भी नफरत नहीं रही थी। कोई भी बैरियर को पार करके कोई भी पोर्टल से ह्यूमन रैलम आ सकता था, और ह्यूमंस पोर्टल से डीमन रैलम आ सकते थे। कोई भी रुकावट नहीं थी उनके बीच में, क्योंकि नफरत फैलाने वाले लोग इस दुनिया से जा चुके थे। अब सभी खुशी खुशी यहाँ पर रहा करते थे। अब हमें दिखाया जाता है एक रूम के बाहर का सीन। वुशियान, जो कि किसी 3 साल के बच्चे का हाथ पकड़े हुए डोर के पास खड़ा हुआ है, और उसके ही पास शुयांग अपने बच्चे का हाथ पकड़े खड़ा हुआ है। सुजुई अपना सर ऊपर करके अपने बाबा को देखते हुए कहता है, बाबा, बेबी मम्मा को दर्द क्यों दे रहा है? क्या वो गंदा बेबी है? अगर ऐसा है तो सिजी उसे अपने साथ नहीं खिलाएगा। क्यों शुआन? शुआन कहता है, हाँ गागा, बेबी बड़ी माँ को हर्ट कर रहा है, तो वो गंदा है। वुशान और शुयांग एक दूसरे की ओर देखते हैं। अपने बच्चों की ये बातें सुनकर वुशान कहता है, नहीं सुजुई, बेबी गंदा नहीं है। तुम्हें उसे हमेशा अपने साथ रखना है और उसे प्रोटेक्ट करना है सभी से, ठीक है? सुजुई कहता है, ठीक है बाबा। तभी डोर ओपन होता है और शाओ शिनचैन एक बेबी को अपनी गोद में लेकर उन सभी के पास आता है। वुशान कहता है, क्या लानसन ठीक है और बेबी? शाओ शिनचैन कहता है, दोनों ही ठीक है। वुशान फिर अपने बेबी की ओर देखता है। शाओ शिनचैन उस बच्चे को आगे बढ़ा देता है और कहता है, ओमेगा बेटी है। वुशान जब ये सुनता है तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। वो बहुत ही अच्छे से उस बेबी को देखने लगता है। तभी सुजुई की आवाज़ आती है, बाबा मुझे भी देखना है। वुशान नीचे अपने घुटनों पर आ जाता है। सुजुई और शुआन, जो कि श्रेयांग और शाओ शिनचैन का बेटा है, दोनों आकर बेबी गर्ल को देखने लगते हैं। सुजुई कहता है, बाबा ये तो बहुत ही छोटी है। वुशान कहता है, हाँ, ये तुम्हारी बहन है। अब तुम्हें इसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना है। सुजुई हाँ में अपना सर हिलाता है। अब सुजुई लानवांगजी से चिपका हुआ था, और लानवांगजी के हाथ में उसकी बेटी थी। लानसन कहता है, सुजुई, क्या तुम्हें तुम्हारी बहन अच्छे लगी? सुजुई कहता है, मम्मा बहन बहुत ही सुंदर है। लानसन अब वुशान की ओर देखता है, जो अपनी बेटी की ओर ही देखे जा रहा है।
लांसन कहता है, क्या क्या हुआ वेंग? वुशन कहता है, कुछ नहीं लांसन, ये बहुत ही प्यारी है। लांसन कहता है, क्या आप खुश हैं? वुशन कहता है, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। दोनों ही एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। वक्त गुजरते जाता है, बच्चे बच्चे बड़े होते जाते हैं। जैसा जैसा वुशान ने चाहा था, उसकी बेटी हर वक्त उसके पीछे घूमती रहती, बाबा बाबा करके। उसके इससे वुशान को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती थी। उसकी बेटी का सारा अटेंशन उसे जो मिलता था। लेकिन लेकिन 15 साल होते होते वुशान और लांजान की बेटी वे शियान, उसमें बहुत से चेंजेस आए। वो खेलना कूदना कम कर चुकी थी और शांत रहने लगी है। अपना अपना ज़्यादा वक्त ध्यान में लगाती है। 16 साल बाद आज डीमन रैलम में तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि ह्यूमन रैलम से गेस्ट आने वाले हैं। लान वांगजी और शाओ शिनचैन सारी तैयारियां कर रहे हैं। तभी वहाँ वुशियान और शुयांग आते हैं। उनके उनके बेटे भी वहीं पर थे। वुशियान कहता है, लाजन कितना वक्त लगेगा सभी को आने में, और पता चला किस वजह से वो लोग यहाँ आ रहे हैं? लाजन कहता है, नहीं, ये पता नहीं, वो जब आएंगे तभी पता चलेगा। तभी एकदम से शाओ शिनचैन कहता है, अरे अरे शियान, उसे तो हमने बताया ही नहीं, वो तो आई ही नहीं है। लाजन कहता है, अरे हाँ, उसे उसे बताना तो भूल ही गया मैं, लेकिन वो लोग इससे आगे कोई बात कर पाते। वहाँ पर सभी लोग आ गए थे। लान कुरैन, लान सुचन, जियांग चैंग, उनका बेटा जिनगई, जिन जुशान और जियांग गैली, उनका बेटा जिनलिंग और बेटी बेटी जिनसिया, जैंग फैमिया, मैडम यू, सभी लोग यहाँ पर आए थे। लेकिन एक और क्लान लीडर वहाँ पर आया था। वो मो क्लान लीडर और उसकी बेटी मो मो क्लान लीडर और उसकी बेटी के साथ यहाँ पर आया था। वुशान, लांजान, शुयांग, शाओजन सभी उनका स्वागत करते हैं। सिजी और शुआन भी सभी को झुककर ग्रीट करते हैं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। जब लान कुरैन सभी जगह देखते हैं, तो वो वुशान की ओर देखते हैं और कहते हैं, किंग किंग शियान कहाँ है? तभी लांसचैन कहते हैं कि हाँ वांगजी, अंकल को जल्दी से बता दो कि शियान कहाँ है। वो तो यहाँ बस उसी को देखने आए हैं, ना कि तुम्हें। इस पर सभी लोग स्माइल करते हैं और मोसेक लीडर की बेटी की नज़र एक ही पर्सन पर थी। वो अपने फादर से कुछ कहती है। वुशान कहता है, अंकल, शियान साधना में व्यस्त है, मैं अभी उसे बुलवा देता हूँ। हम उसे बताना ही भूल गए कि आप लोग आने वाले हैं। वुशान कहता है, शुआन शुआन जो कि शुयांग और शाओसिन का बेटा है, वो सामने आता है और कहता है, जी किंग। वुशान कहता है, तुम जाकर शियान को यहाँ लेकर आ जाओ। शुआन कहता है, जी किंग। वो उन्हें बो करता है और वहाँ से चला जाता है। तभी सैक लीडर मो कहते हैं, किंग, ये जो अभी गया वो कौन है? वुशन कहता है, वो शुआन है, हमारे सहायक शुयांग और शाओ शिनचैन का बेटा। क्या बात है सैक लीडर मो? इस पर सभी सैक लीडर मो की ओर देखने लगते हैं। शुयांग और शाओ शिनचैन भी उसी की ओर देखते हैं कि उनके बेटे के बारे में इन्होंने क्यों पूछा। शक लीडर मो कहते हैं, मैं यहाँ पर इसी वजह से आया था। मैं आपके सहायक शुयांग के बेटे के लिए अपनी बेटी मोलिन का रिश्ता देना चाहता हूँ। यह सुनकर सभी एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। मोलिन अपना सर नीचे कर लेती है। शक लीडर मो कहते हैं, अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप कह सकते हैं, कोई भी जबरदस्ती नहीं है। सारा फैसला आप लोगों का ही होगा। वुशान शुयांग की ओर देखता है। शुयांग क्या कहना चाहता है? तो श्रेयांग शाओ शिनचैन की ओर देखता है। शाओ शिनचैन को राजकुमारी वो पसंद आती है। वो हाँ में अपना सर हिलाता है। श्रेयांग कहता है, किंग, हमें कोई परेशानी नहीं है, आप बात कर सकते हैं। सुजय जो सब कुछ सुन रहा था, वो कुछ कहना चाहता था, वो रोकना चाहता था, लेकिन वो फिलहाल शांत ही रहता है। तभी सुजय को अपना अपना नाम सुनाई देता है। जिनजुशवान कहता है, किंग, हम भी यहाँ पर यही बात करने आए थे, मेरी बेटी जिनशिया के लिए राजकुमार सुजय के रिश्ते की बात करने। जिनशिया जो कि एक शाई टाइप की ओमेगा है, जिसकी नज़रें तब से नीची है जब से वो यहाँ पर आई है। लानवांग जी को जिनशिया अच्छी लगती है और सुजय जिनशिया की ओर देखता है, जिसकी नज़रें नीची है, लेकिन वो स्ट्रेट बैठी हुई है। नर्वसनेस बिल्कुल भी नहीं है उसमें उसमें पेन बनने के गुण भी है और वो खूबसूरत भी है। वुशान वुशान सुजुई को ही देख रहा था, जो जिनशिया को ऑब्जर्व कर रहा है। उसे समझ आ जाता है कि सुजुई को
उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहता है सेक लीडरजन, हमें हमें ये रिश्ता मंजूर है। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। सुजोई अपना सर नीचे कर लेता है और यहाँ दूसरी ओर शुआन जो कि एक गुफा की ओर बढ़ रहा है। गुफा के एंट्रेंस पर आकर उसके पैर रुक जाते हैं। वो थोड़ा नर्वस लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके उसके अंदर कोई कोई बैटल चल रही है। वो अपने आप को शांत करता है और आखिरकार उस गुफा के अंदर आ जाता है। उस गुफा में एक बहुत बहुत बड़े पत्थर पर एक लड़की लोटस पोजीशन पर बैठी हुई है। उसके वाइट कलर के रोब्स हैं, मून की तरह खूबसूरत उसका चेहरा है। कोई अगर उसे देखे तो अपनी अपनी नजरें ही न हटा पाए। वो वुशियान और लानवांगजी की बेटी शियान है। वो यहाँ साधना कर रही है। किसी की आहट महसूस करके शियान अपनी आंखों को धीरे धीरे ओपन करती है तो वो अपने सामने शुआन को खड़ा देखती है। शुआन उसे झुककर वो करते हुए कहता है, प्रणाम राजकुमारी, किंग ने आपको महल में बुलवाया है। राजकुमारी से कोई भी जवाब ना पाकर शुआन अपनी नजरें ऊपर करके शियान की ओर देखता है तो देखता है कि शियान एक तक उसे देख रही है। और शियान कोड वॉइस में कहती है, मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि मुझे मुझे शियान बुलाए, ना कि राजकुमारी। शुआन अपनी नजरें नीचे नीचे कर लेता है। वो कुछ नहीं कहता। शियान एक शाय करती है और अपनी जगह से उठकर गुफा से बाहर की ओर जाने लगती है। शुआन पलटकर उसे देखता है और वो भी वहां से जाने लगता है। दोनों थोड़ी देर में महल पहुंच जाते हैं। हुसैन जब अपनी बेटी को देखता है तो वो अपने अपने थ्रोन से उठकर उसके पास आकर उसे हग कर लेता है और कहता है, मेरी प्रिंसेस, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। शियान कहती है, बाबा कुछ ही दिन हुए थे मुझे गए और आप मुझे इतनी जल्दी मिस भी करने लगे। हुसैन कहता है, तुम जानती हो ना, तुम्हारे बिना ये महल बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शियान बस एक स्माइल करती है। तभी लाल वांगजी कहता है, क्या अपने बाबा से ही मिलोगी और मैं? शियान वांगजी के पास आती है और कहती है, मम्मा, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, और उसे हक कर लेती है। तभी वो शाओ शिनचैन को देखती है जो उसकी और अपनी बाहें फैलाकर खड़ा हुआ था। वो उसके पास जाती है और उसे उसे देखती है। वो उसके पास जाती है और उसे हक कर लेती है और कहती है, छोटी माँ, मैंने आपके हाथ का खाना बहुत ही मिस किया। मुझे मुझे बहुत सारा खाना खाना है। शाओ शिनचैन कहता है, मेरी मेरी प्रिंसेस जो चाहेगी उसे सब कुछ मिलेगा। तुम बस कहना कि तुम्हें क्या खाना है। शियान कहती है, जरूर। शियान फिर शाओ शिनचैन को भी हक करके कहती है, अंकल, क्या क्या हुआ? अब बहुत ही कमजोर लग रहे हैं। क्या छोटी माँ का गुस्सा अब आप हैंडल नहीं कर पा रहे? शियांग इस पर कहता है, प्रिंसेस, कैसी बात कर रही हो तुम? उसका गुस्सा तो मैं जिंदगी भर हैंडल कर सकता हूँ। क्यों शाओ शिनचैन? शाओ शिनचैन बस उसकी ओर मुंह बनाता है। तभी एक आवाज आती है, तुम इस बूढ़े आदमी को तो भूल ही जाओ। वैसे भी मैं कुछ ही दिन जीने वाला हूँ। शियान अपनी आंखें टाइटली बंद करती है और कहती है, ग्रैंडफादर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इतना इतना कुछ कर रही हूँ आपके लिए, आपकी उम्र को और भी लंबी करने के लिए, और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। शियान लानकुरन को हक करते हुए कहती है, अब आप इस तरह की बातें नहीं करेंगे। लानकुरन बस हंस देते हैं अपनी अपनी ग्रैंड डॉटर की इस प्यारी प्यारी बातों पर। शियान लानसुचन की ओर देखती है और कहती है, अंकल, अब कैसे हैं? और जियांग अंकल, मेरा छोटा भाई कहाँ है? तभी जियांग चेंग पीछे की ओर इशारा करता है। शियान पीछे पलटती है तो वहाँ 10 साल का लड़का शियान की ड्रेस को पकड़े खड़ा हुआ था। शियान कहती है, ओ जिंकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिंकी कहता है, सीजे मेरी और देख ही नहीं रही थी तो मैं आपको बता रहा था कि मैं यहाँ पर हूँ। शियान को अपने इस छोटे भाई पे बहुत ही ज़्यादा प्यार आता है और सभी लोग बस शियान को देख रहे थे। वे शियान सभी की लाडली है। वो ना हो तो उनकी ज़िंदगी फीकी सी लगने लगती है। आखिरी में जाकर शियान शिजुई से मिलती है और उसे हक कर लेती है और कहती है, गगा। शिजुई कहता है, मेरी बहन कैसी है? शियान कहती है, बहुत अच्छी। शुआन जो कि शिजुई के साइड में था, उसकी नज़रें शियान पर ही थी। शिजुई ये देख लेता है कि शुआन शियान को ही देख रहा है। वो कुछ नहीं कहता। अब सभी लंच कर रहे थे और बातें कर रहे थे। तभी वो शियान कहता है, शियान, क्या तुम्हें पता चला तुम्हारे शिजुई गगो की शादी होने जा रही है जिनशिया से? शियान ये सुनती है तो खुशी से कहती है, अरे वाह। लेकिन हुशियान की नेक्स्ट बात को सुनकर उसकी हंसी मिट जाती है। हुशियान कहता है, और साथ ही में शुआन की शादी मोकलान की राजकुमारी से हो रही है।
ये सुनकर शियान शियान शॉक फेस के साथ शुआन को देखती है। शुआन जो कि शांति से लंच कर रहा था, उसके हाथ वहीं रुक जाते हैं। उसकी नज़र भी शियान पर ही जाती है पहले। शुआन अपने पेरेंट्स की ओर देखता है और कहता है, बाबा शादी? शुयान कहता है, तुम्हारी शादी हमने तय कर दी है राजकुमारी मो से। शुआन की नज़र राजकुमारी मो पर जाती है जिसका फेस सर से नीचे था। लानवांग जी को कुछ अजीब लगता है। उसे शुआन के फेस पर वो खुशी नहीं दिख रही थी जो सुजी के फेस पर थी। लंच के बाद सभी बाहर की ओर जाने लगते हैं। शुआन गार्डन की ओर आ गया था। तभी उसे आवाज़ आती है, आपको बहुत ही अच्छा रास्ता मिल गया मुझसे भागने का, मुझसे पीछे छुड़ाने का, है ना? शुआन पीछे पलट कर देखता है तो वहाँ शियान खड़ी थी। शियान कहती है, शुआन की नज़रों में देखते हुए, एक साल से आप मुझसे भाग ही रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं करूँगी, क्योंकि अब आपकी शादी जो होने वाली है। इनफैक्ट अब मैं आपकी नज़र में आऊँगी भी नहीं। शादी के बाद आपको मुझसे छिपकर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस महल में आप अपनी ओमेगा के साथ खुलकर घूम सकते हैं। शुआन कुछ कहने वाला ही था, लेकिन उसे पीछे से आवाज़ आती है। वो पलट कर देखता है तो वहाँ पर वही राजकुमारी मो खड़ी थी जिससे उसकी शादी होने वाली है। वो उसे इग्नोर करके पलटकर शियान की ओर देखता है जो वहाँ से दूर जा चुकी थी। सभी लोग यहाँ पर रुके हुए थे क्योंकि शादी एक हफ्ते में ही होने वाली है। अभी डिनर का वक्त था और सभी डिनर कर रहे थे। वुशान कहता है, शियान क्या अब तुम्हारे लिए अल्फा ढूंढा जाए? शियान इस पर सीरियस फेस के साथ वुशान की ओर देखती है और कहती है, बाबा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वुशान अपनी बेटी की सीरियस वॉइस सुनता है तो उसकी ओर देखता है और सभी लोग शियान की ओर देखते हैं। वुशान कहता है, हाँ प्रिंसेस, कहो क्या कहना चाहती हो तुम? शियान कहती है, बाबा मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं अपने ग्रैंडफादर वे चांगसी की तरह कुछ साल गुफा में रहना चाहती हूँ, सभी से दूर। लाजन कहता है, शियान ये क्या कह रही हो तुम? लेकिन शियान की नज़र बस वुशान पर ही थी। वो बस उसी के जवाब का इंतज़ार कर रही थी। वुशान अपनी बेटी की आंखों में कुछ अलग ही देख रहा था, एक डिटर्मिनेशन देख रहा था। वो बहुत कम ही वुशान से कुछ कहती है या मांगती है। वुशान बिना किसी की राय लिए कह देता है, ठीक है, जैसा मेरी बेटी चाहे। इससे सभी शॉक हो जाते हैं और शुआन वो पूरी तरह से हिल गया था। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। शियान जो कि अपने रूम की ओर जा रही थी, उसे वहाँ शुआन दिखता है जो कि रूम के बाहर खड़ा हुआ था। शियान उसे इग्नोर कर अपने रूम की ओर जाने लगती है। शुआन कहता है, ये आपने मेरी वजह से किया ना? शियान बिना उसकी ओर पलटे कहती है, ये मैं अपने लिए कर रही हूँ, और अपने रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर देती है। शुआन उसी बंद दरवाजे की ओर देखता रहता है और यहाँ लानवांग जी अपने रूम में आता है और वुशियान को देखता है जो कि खिड़की के पास खड़ा हुआ है। लाजन कहता है, विंग, आपने अपने शियान को गुफा में रहने के लिए हाँ क्यों कह दिया? वुशियान कहता है, लाजन, तुम्हें नहीं लगता कि हमारी बेटी कुछ बदल रही है? वो बचपन में बहुत ही नटखट हुआ करती थी, लेकिन 15 साल होने तक वो बहुत ही शांत और अकेले रहना सीख गई है। पता नहीं क्या हुआ है उसे। लाजन भी यही सोच रहा था कि उसकी बेटी को हुआ क्या है। 3 दिन गुजर जाते हैं, 2 दिन बच गए थे शादी के लिए। शुआन जो कि बहुत ही परेशान है क्योंकि वो ये शादी नहीं करना चाहता और वो राजकुमारी शियान से भी बात नहीं कर पा रहा है, लेकिन अब उससे और सब कुछ हैंडल नहीं हो रहा है। वो इस तरह घुटकर नहीं जी सकता। अभी सभी लोग मेन हॉल में उपस्थित हैं। तभी शुआन वहां आता है और बिना कुछ कहे वुशान के सामने घुटनों पर आ जाता है। इससे सभी लोग शॉक होते हैं कि क्या हुआ है शुआन को। शियान जो कि शांति से सब कुछ देख रही थी। वुशान कहता है, शुआन क्या कर रहे हो तुम? शुआन कहता है, किंग, मैं ये शादी नहीं कर सकता। इस पर शुआन कहता है, शुआन ये क्या कह रहे हो तुम? शुआन कहता है, बाबा प्लीज़, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। किंग, आप चाहे तो मेरी जान ले लें, लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहता। वुशान बस शांति से खड़ा था। वो बस यही कहता है कि क्या कारण है जो तुम शादी नहीं करना चाहते? शुआन कुछ नहीं कहता। वुशान फिर से कहता है, शुआन, मैंने कुछ पूछा है? शुआन कहता है, मैं बस ये शादी नहीं कर सकता। मेरे दिल में कोई और है। मैं किसी और को पसंद करता हूँ। वुशान कहता है, किसे पसंद करते हो तुम?
शोआन अपनी आंखें टाइटली बंद करता है और कहता है, किंग आप चाहे तो मेरी मेरी जान ले लें, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसके बाद, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं मैं आपकी आपकी बेटी हमारी राजकुमारी शियान को पसंद करता हूँ, और मैं उनके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता, ना ही किसी और को स्वीकार कर सकता हूँ। मैं अकेले रह सकता हूँ सारी ज़िंदगी, लेकिन मैं किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकता उनके अलावा। और मैं अपनी वजह से हमारी प्रिंसेस को दूर जाने नहीं दूंगा। वो हमेशा के लिए महल छोड़कर जाना चाहती है। इसकी वजह मैं हूँ। और यहाँ शियान, जिसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी, ये सुनकर। और शुयान कहता है, शुआन क्या तुम होश में हो? तुम क्या कह रहे हो? वो हमारी राजकुमारी है। वुशान उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है, शोयांग शांत हो जाओ। वुशान अब आगे आता है और कहता है, शियान मेरे पास आओ। शियान वुशान के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वुशान उससे ये नहीं पूछता कि क्या तुम भी शुआन को पसंद करती हो या नहीं। वो बस यही कहता है, शियान क्या यही वजह है जो तुम इन 2 सालों में बदल गई हो? पहले की तरह हंसी मजाक करना भूल गई हो, हमसे दूर दूर रहने लगी हो। शियान अपनी नज़रें ऊपर करके वुशान को देखती है और बिना कोई जवाब दिए वुशान को हक कर लेती है। वुशान कहता है, पागल लड़की, एक बार मुझसे कहना तो था। तुम्हारे लिए हर खुशी लाने वाले तुम्हारे बाबा क्या तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना करते? और लांजान बस स्माइल कर देता है अपने अल्फा और अपनी बेटी को देखकर। वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड है वुशान को अपनी ज़िंदगी में पाकर। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि वो वुशान से मिला। यार अगर पीछे से गाने की आवाज़ आए तो प्लीज़ माइंड मत करना, मेरी मम्मी बजा रही है और मैं उन्हें रोक भी नहीं सकती, क्या कह के रोकूंगी। ओके, इसको इग्नोर करना। हाँ, क्योंकि मैं लास्ट का पार्ट बचा है, इसको रिकॉर्ड नहीं करूँगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे बहुत लेट हो चुका है। अब हम देखते हैं एक वेडिंग चैम्बर का सीन, जहाँ पर एक ओमेगा बैठी है जिसके सर पर वेल है। तभी वहाँ उसके पास एक अल्फा आता है और धीरे से उसके वेल को हटा देता है। वो ओमेगा, जो कि कोई और नहीं शियान है, वो अपनी नज़रें ऊपर करके अपने अल्फा शुआन को देखती है। शुआन अपने कांपते हाथों को उसकी ओर बढ़ाने लगता है। शियान देखती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथ को अपने हाथ में लेती है और उसे लेकर विंडो के पास आ जाती है। शियान शुआन उसकी ओर देखता है और कहता है, राजकुमारी आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। शियान अजीब नज़रों से उसकी ओर देखती है और शुआन समझ जाता है। वो कहता है, शियान आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। शियान एक स्माइल करती है और उसके पास आकर अपना हेड उसके चेस्ट पे रख लेती है। शुआन अपने कांपते हाथों को उसके चारों ओर रैप कर लेता है और कहता है, शियान मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। शियान एक बहुत बड़ी स्माइल करती है। आखिरकार उसने वो सुन ही लिया जिससे सुनने को वो बहुत तरस रही थी। लांजान, जो कि गार्डन में खड़ा हुआ था, उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे पीछे से जकड़ लिया है। वो कहता है, विंग। वुशान कहता है, लांजान कहता है, आप क्या कर रहे हैं? वुशान कहता है, मैं मेरे लांजान से प्यार कर रहा हूँ। तभी वुशान सडनली लांजान को लेकर कहीं उड़ जाता है। वो दोनों उसी जगह पर पहुंचते हैं जो लांजान को वुशान ने जन्मदिन के तोहफे के रूप में दी थी, ऊंची पहाड़ी वाली जगह। दोनों ही एक जगह पर जाकर एक दूसरे को हक किए हुए बैठे रहते हैं। वुशान कहता है, तुम्हारे साथ ये ज़िंदगी कितनी आगे निकल गई पता ही नहीं चला। अब हमारे बच्चों की भी शादी हो गई है। लांजान कहता है, वक्त बहुत ही जल्दी निकल गया, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली। वुशान कहता है, क्या? लांजान कहता है, आपका और मेरा प्यार। वुशान इस पर स्माइल करता है और कहता है, कभी नहीं बदलेगा वो। फिर हमारे इस सीरीज़ का यहीं पर एंडिंग होता है। मुझे बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी। ओके, और आज के लिए जो भी पीछे नॉइस आई उसको इग्नोर करना, क्योंकि मेरी मम्मी यहीं पे है और मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर मिलेंगे हम नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।